तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कटर गुंडे का जो लॉर्ड है उसको जान से मारने ही वाला था, लेकिन लड़की यहाँ पे आती है और पहले यहाँ पे मार देती है। भाई हमारे मेन कटर को बहुत ज्यादा गुस्सा यहाँ पे आता है कि भाई कमीनी ने मेरा किल चोरी कर लिया। भाई 100 पॉइंट मुझे डायरेक्ट यहाँ पे मिलने वाले थे, लेकिन इसके चक्कर में नहीं मिल पाया। और लड़की भी कहती है लुओ होंग तुम्हारा नाम है ना, सच्चाई और अच्छाई के रखवाले यहाँ पर, वो बड़े कमाल के हो, बहुत तुम्हारे बारे में सुना है। उसको भी गुस्सा आता है कि पहले इसने मेरा किल चोरी कर लिया और ये कमीनी मुझे अच्छा बोल के मेरा मजाक यहाँ पे उड़ा रही है। भाई ये कमीनी है एक रियल विलन। सामने वो भी बताती है कि वेल मेरी बातें सुनकर तो तुमको बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा होगा, मुझे सारी बातें समझ आ चुकी है। तुमने गुंडे की टीम इसलिए ज्वाइन किया ताकि तुम गुंडों को मार सको और डेमन लॉर्ड को भी तुम अकेले मार सको, लेकिन डोंट वरी तुम्हारे बदले मैंने इसको मार दिया है, अब इसका एसेंस मैं ले लूंगी। तो जो भी ब्लड है जो भी एसेंस है वो ऑब्जॉर्व कर लेती है और कहती है ओ माय गॉड मजा आ गया, और लड़के तू भी यहाँ पे मर जाएगा और तेरा भी एसेंस मैं ऐसे ही ऑब्जॉर्व करूंगी। हमारा मेकट अभी चौंक जाता है। एक सेकंड, ये औरत कोई ऐसी वैसी कल्टिवेटर नहीं, ये तो डेमोनी कल्टिवेटर है। अब आते भाई उनके एरिया के बाहर सड़े जहाँ पे इंपेरियर कोड के दो बंदे यहाँ पर रहते हैं। वो लोग कहते हैं फक यार, जो डिमोनिक एनर्जी है ना अंदर वो एकदम बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है। हाँ तो जैसा सबसे पहले हमें पता चला कि जो गार्ड है ना, गार्ड यहाँ पे सही सलामत जिंदा है तो वो बचा लेगा, हमको ऐसा लग रहा था। लेकिन अब अंदर का जो मॉल है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस यहाँ पे हुए जा रहे हैं, क्या करे और क्या ना करे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। हाँ तो 2 बंदे थे टोटल। दूसरा बंदा कहता है कि भाई थोड़ा अपना माइंड यहाँ पे शांत रख और शांत दिमाग से यहाँ पे सोच। एक बात तुझे समझ नहीं आ रही कि वो जो डेमोनिक कल्टिवेटर है वो डायरेक्ट अंदर यहाँ पे नहीं आई, क्योंकि हम बाहर कब से बैठे हुए हैं। अगर वो डायरेक्ट अंदर जाती हम देख सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि लंबे समय से डेमोनिक कल्टिवेटर है ना अंदर ही यहाँ पे रह रही थी, लेकिन अब जाकर वो सामने अपीयर हुई। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? जो सुनते वो भी कहते एक सेकंड, आज के दिन ही लुओ होंग इनके पास आया, यानी वो जो डेमोनिक कल्टिवेटर है लुओ होंग का इंतजार कर रही थी, उसको जान से मारने के लिए यहाँ पर आई। जो सुनते दूसरा भी कहता नहीं यार, मतलब उसका इंतजार नहीं कर रही थी, वो लंबे समय से रह रही थी, लेकिन जब लुओ होंग यहाँ पर आया वो सबको बर्बाद करने के लिए लुटेरे लोग को। हाँ तो पक्का लड़की समझ गई कि वो सबको बर्बाद कर देगा तो मुझे रख के क्या मतलब होगा, इसके लिए वो अपने रियल फॉर्म के अंदर यहाँ पर आ गई। अब तो इमेजिन यहाँ पे कर वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगी। जो सुनते दूसरा भी कहता है कि वेल क्या करेगी, लुओ होंग तो उसको भी मारने की कोशिश करेगा, तो वो बाकी गुंडों को मार के कुछ ना कुछ तो करना ही चाहेगी या फिर भागना यहाँ पे चाहेगी। जो सुनते पहला बंदा कहता है यस तूने ये बात ठीक बोली, वो जो गार्ड है ना वो 8वें रैंक का है और जो हमारा मेन कैटर है वो भी शायद 8वें या 9वें रैंक का यहाँ पर है, और जो डेमोनिक कल्टिवेटर है आई डोंट नो वो कौन से रैंक की है, लेकिन आई डोंट थिंक वो 8वें से ज़्यादा यहाँ पर होगी। तो हो सकता है हमारा गार्ड प्लस लुओ होंग वो मिलकर डेमोनिक कल्टिवेटर को यहाँ पे हरा दे। लेकिन याद रख हमको अंदर से ना 7वें रैंक का भी और महसूस हुआ था, और ये 7वें रैंक का और है ना डेमोनिक कल्टिवेटर का भी हो सकता है। अगर वो 7वें रैंक की है ना तो ये दोनों मिलकर भी शायद उसको हरा नहीं पाएंगे, लेकिन वो 7वां रैंक हमारे गार्ड का था जो कुछ समय के लिए 7वें रैंक पे चले गया था पिल के चक्कर में। और दूसरा एकदम डर जाता है कि फक यार फिर तो लुओ होंग टिक भी नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या करें और ना करे यार, कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं पा रहे। जो सुनते दूसरा बंदा कहता भाई तू भी ना एक नंबर का डरपोक बंदा, तो उससे ज़्यादा बेकार बंदा मैंने कभी देखा भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा ले। ये देख भाई मेरे पास स्वॉर्ड मैसेंजर यहाँ पर एक छोटा सा स्वॉर्ड जो मैसेज देने के लिए काम यहाँ पर आता है। हमारे जो लॉर्ड यहाँ पर एक कमांडर है जिसको हमने पहले यहाँ पे देखा भी था, उसको मैसेज हम यहाँ पे भेज देते हैं, तो मैसेज यहाँ पे भेज दिया जाता है, दुआ किया जाता है कि भाई लुओ होंग को कुछ हो जाए उससे पहले मैसेज उनको पहुँच जाए और वो आके हमको बचा ले तो बढ़िया होगा। अब आते हमारे में कैटेक्योर यहाँ पे वो डेमोनिक कल्टिवेटर पहचान जाता है। लेकिन एक सेकंड यार, एक डेमोनिक कल्टिवेटर यहाँ पे कैसे आ सकती है? मुझे तो बोला गया था कि लुटेरे लोग ने बस लुटेरेबाजी करते, वो कभी डेमोनिक कल्टिवेटर के साथ हाथ यहाँ पे नहीं मिलाते, और इसने बोले ये मुझे जान से मारेगी, वो बहुत ज़्यादा सीरियस यहाँ पर है। तभी ध्यान जाता है लॉर्ड की बॉडी पे, लॉर्ड की बॉडी में खून यहाँ पे बचे ही नहीं है, यानी सारा का सारा खून इसने ऑब्जॉर्व कर लिया। अब मुझे समझ आ गया अंदर शायद जो बाकी गुंडे यहाँ पे मरे हुए ना उनकी बॉडी के अंदर भी खून नहीं है, इसका मतलब तूने सबको मारा। जो सुनते वो भी कहती यस 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 मैंने उनको जान से यहाँ पे मारा है, अब मैं तुझे भी जान से मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक शीट लॉर्ड के साथ फाइट करके मैं एकदम थक चुका हूँ, अगर इसने अटैक किया ना मैं तो सच्ची में यहाँ पे बच नहीं पाऊंगी। वो सामने से कहते कि अगर मैं दिल की बात यहाँ पे बोलूँ आई लाइक यू, आई जस्ट लाइक यू अ लिटिल बिट। जब तुम आई, जब तुमने बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे बोली कि भाई माफिया तैयार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भाई मेरे में भी ना गजब लेवल का जोश आ गया। इससे ये पता चलता कोई तू बुद्धू यहाँ पे नहीं है, तू एक अच्छा लड़का समझदार लड़का है, और मुझे समझदार लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे मेकअप ब्लैक शीट मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे तो बढ़िया है। वो कहती लेकिन मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं, तुझे जान से मारूंगी, हो सकता है आगे चल के तू कमाल का बनी और मेरे पीछे पड़ जाए। तो हमारा मेकअप भी कहता अरे 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 शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, देखो तुमने सारे गुंडों लोग को भी मार दिया, क्योंकि गुंडे तुम्हारे दुश्मन यहाँ पे थे और गुंडे मेरे भी दुश्मन यहाँ पे थे, यानी मैं तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन हूँ और दुश्मन का दुश्मन यहाँ पे दोस्त होता है, और मैं लिटरली मैं भी एक इविल कल्टिवेटर हूँ एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा। तो प्लीज़ यार दोस्ती कर लो, मुझे मारो मत
यार, मैं भी तुम्हारे जैसा कमीना आरामी बुरा बनना चाहता हूँ। हम दोनों बुरा बनते और पूरा अपनी एक टीम तैयार कर लेते बुरे लोग की, और नाम देंगे द बेस्ट इविल कल्टिवेटर। वो हंसने लग जाती है। हमारा मेन कहता भी है क्यों हंस रही हो। वो भी बताती कि वेल ये मैं तुमको स्मार्ट यहाँ पे समझाता, लेकिन तुम ही चोमू जैसी बातें करने लगे। नहीं तुमने क्या बोला, तुम एक डेमोनिक कल्टिवेटर यहाँ पर हो। भाई तुम कैसे डेमोनिक कल्टिवेटर हो गए? मुझे याद है 13 जून को जो इंपीरियल कोर्ट के बंदे ने तुमको लेके गए थे, क्योंकि उनको शक यहाँ पे था कि तुम एक डेमोनिक कल्टिवेटर हो या डेमोनिक कल्टिवेटर के साथ यहाँ पे मिले हो। लेकिन क्या उस रात को उन्होंने तुमको आज़ाद यहाँ पे कर भी दिया, वाह। लेकिन आज तक ऐसा बंदा जिसको शक गया कि डेमोनिक कल्टिवेटर है या डेमोनिक कल्टिवेटर के साथ मिला हुआ है, आज तक कभी भी किसी को आज़ाद किया नहीं गया था। लेकिन तुझे तो आज़ाद यहाँ पे कर दिया गया। 2 दिन पहले तूने लेटर यहाँ पे भेजा था कि मैं ना गुंडा तुमको ज्वाइन यहाँ पे करना चाहता हूँ। एक डेमोनिक कल्टिवेटर कभी भी गुंडे लोग की टीम में ना ज्वाइन करने यहाँ पे नहीं आएगा। तो समझ रहे हो क्या? हमारे में के डबल शिट यानी देखा जाए इंपेरियल कोर्ट है, उसके चक्कर में मेरी मेन बदनामी हो गई। वो लड़की डिटेल में बताती है कि वेल जो इंपेरियल कोर्ट तुमको पकड़ के लेके गई और जब उसने तुमको यहाँ पे छोड़ दिया, मैं उस समय समझ यहाँ पे गई कि इंपेरियल कोर्ट को पता चल चुका है तुमको डेमोनिक कल्टिवेटर नहीं हो, तुम सच्चे और अच्छे मर्द हो। और डेमोनिक कल्टिवेटर ने तुमको मतलब तुमको मिशन मिला है कि जाओ लुटेरो की टीम में, वहाँ पे पक्का मैं मिलूंगी और मेरे को यहाँ पे मार देना, ये तुम्हारा मिशन है। तो जाकर तुम लुटेरो की टीम यहाँ पे ज्वाइन करने आए हो। पूरी बात मुझे समझ यहाँ पे आ चुकी है। तो मेरे सामने ज़्यादा नाटक करने की या झूठ बोलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तू मुझे पकड़ने आया था, लेकिन मैं तुझे पकड़ के तुझे जान से मारूंगी। हमारे में कैटेबिल क्या, मेरा ऐसा कोई प्लान कुछ भी यहाँ पे नहीं है। मुझे किसी इंपेरियल कोर्ट ने नहीं भेजा है। मैं तो सच्ची में इनका मेंबर बनना चाहता था। ये लड़की ने अपने आप ही कुछ और ही कहानी बना ली और माहौल ने बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड एकदम शांत हो जाता है। हमारे मेकट मनी मन सोचते एक तो भैया दुनिया के जो बंदे लोग हैं ना उनकी इमेजिनेशन एकदम अलग ही है। बैठे बैठे लिटरली कुछ भी यहाँ पे सोच लेते हैं। जब से मैं दुनिया में आया हूँ ना तब से ऐसी हो रहा है। भाई लोग मुझे सच्चा और अच्छा मर्द यहाँ पे समझ रहे हैं, जबकि मैं दुनिया में एक से बढ़कर एक बुरा काम करना चाहता हूँ। मैं विलन हूँ, मैं कमीना हूँ, हमेशा चिल्लाना चाहता हूँ। ये किताब मुझे बोले जा रहा है विलन यहाँ पे बन कर विलन का काम। मैं जब कोई काम करने जाता हूँ उल्टा हो जाता है। एक बात मुझे समझ आ गया है, ये दुनिया में विलन बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो अब जब जैसा चल रहा है मैं वैसा यहाँ पे चलाता हूँ। इसलिए ये भी कहता हूँ कि ठीक है भाई तुमने सही पकड़ा है, एग्जैक्टली जो तुमने जैसा बोला वैसा ही। वो भी कहती है अच्छा तो अब तुमने नाटक करना बंद कर दिया। हमारा मेकट भी कहते हैं सब मैंने नाटक करना बंद यहाँ पे कर दिया। हमें को सच्ची में इंपेरियल कोर्ट ने यहाँ पे भेजा था जो डेमोनिक कल्टिवेटर उसको यहाँ पे पकड़ने के लिए। हमें पूरा शक है कि भाई कोई डेमोनिक कल्टिवेटर थी जो पूरे कोने कोने में बवाल यहाँ पे मचाया जा रही है, लेकिन कौन है वो कहाँ पे छुपी है तो हमको पता नहीं है। तो हम बस चेक करने के लिए यहाँ पर आ चुके थे। वो भी कहती है अच्छा तुमको कन्फर्म यहाँ पे पता नहीं था। जो सुनते ये भी कहता है यार मुझे कन्फर्म पता नहीं था, लेकिन कन्फर्म करने के लिए मैं यहाँ पर आया। देखो मैंने कन्फर्म यहाँ पे कर लिया, क्या करूँ, सच्चा और अच्छा मर्द यहाँ पे ऐसा ही करता है। लेकिन अभी देख सकते हो दोनों की हालत खराब है। अगर तुमने मुझे जान से मारा तो कोर्ट के बंदे आ जाएंगे, वो लोग तुमको देख लेंगे, हो सकता है तुम्हारी बहन यहाँ पे बजा दे। तो एक काम करो तुम मुझे जाने दो, तुमने मुझे जाने दे दिया तो मैं भी कोर्ट में बोल दूंगा कि भाई तुम थी नहीं यहाँ पे, कोई डेमोनिक कल्टिवेटर नहीं है, खाली गुंडे यहाँ पे थे और गुंडे लोग को मैंने जान से यहाँ पे मार डाला। मैं ऐसा इनको बोल दूंगा। तो बोलो यार कैसा लगा मेरा आइडिया? जो सुनते वो सोचती है, कुछ बोलती नहीं है। हमारा मेकट भी कहता बोलो बोलो तुम्हारा क्या विचार है। वो कहती है अगर मैं कोई ऐसी वैसी डेमोनिक कल्टिवेटर होती ना तो शायद मैं तुम्हारे ऑफर ले लेती। हमारा मेकट भी लाइक एक सेकंड, तो क्या तुम मेरा ऑफर यहाँ पे नहीं लोगी? अरे देख लो यार ले लो मेरा ऑफर, जाने दो मुझे, वहीं इंपेरियल कोर्ट तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुमको छोड़ेगी नहीं, मेरी लुओ फैमिली भी नहीं छोड़ेगी। भाई मेरी लुओ फैमिली के बंदे लोग का पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड है। अरे प्लीज़ यार मुझे मत मारो, अरे मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन नहीं, वो बड़ी तेज़ी से आती है और हमारे मेकट का गला है ना पकड़ लेती है और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।